तक हमने डिस्कस किया था मेंसुरेशन के बारे में, जिसमें हमने बात करी थी 2D फिगर के बारे में, 3D फिगर के बारे में और कुछ डिफरेंट शेप्स के बारे में बात करी थी और उनके पैरामीटर के बारे में बात करी थी। और उससे रिलेटेड हमने ये जाना था कि पैरामीटर होता क्या है, एरिया क्या होता है, और उसके बाद हमने कुछ डिफरेंट फिगर्स के पैरामीटर के फॉर्मूले डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एरिया के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था, एरिया क्या होता है, स्पेस इनसाइड ए शेप आउटलाइन ऑन ए प्लेन सरफेस। किसी भी प्लेन सरफेस के इनसाइड का जो शेप के इनसाइड का जो पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, एरिया। जैसे ये फिगर है, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। लेंथ ये इसके जस्ट अपोजिट है तो ये सेम हो गई, विड्थ के ये अपोजिट है तो ये भी सेम हो गई। तो हमारी अगर बात करें तो एरिया, दैट मीन्स हमें ओनली ये बीच वाला पार्ट, जो सेंटर वाला पार्ट है, ये निकालना है जो इस बाउंड्री के अंडर है। तो ये इसका एरिया हो गया। तो एरिया की मीन्स कैसे निकलेगा, अगर हम इसकी ये लेंथ और ब्रेथ दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस ये है और ये डिस्टेंस ये है। अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, सेंटर का पार्ट मिल जाएगा। दैट मीन्स हमें ये एरिया मिल जाएगा। तो वैसे ही करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ किया हमने, क्या है, लेंथ को और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमें ये सेंटर बीच वाला पार्ट है वो हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। नेक्स्ट है स्क्वायर के बारे में। अगर हम बात करें तो वही स्क्वायर में भी अगर हम बात करें तो स्क्वायर जो होता है वो एक रेक्टेंगल भी होता है। कैसे है, अपोजिट साइड इक्वल है तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स ये एक रेक्टेंगल भी। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो वही सेम होगा कि हमें क्या करना है, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जितनी साइड उतनी ये साइड है, दैट मीन्स ए मल्टीप्लाई ए और इज इक्वल टू हम ये कह सकते हैं साइड स्क्वायर। क्लियर है। तो हम ये अगर हम इसको लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करेंगे तो वो भी सेम ही है, क्योंकि ये लेंथ और ये ब्रेथ है, लेकिन यहाँ पर क्या दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए हमने उसको ए से डिनोट कर दिया, एक साइड हो गई, दैट मीन्स ए स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर हम डिस्कस किया है स्क्वायर के अगर एरिया के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, साइड इंटू साइड। ठीक है, दो साइडों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसका एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। लेकिन अगर हम एक ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका आधा ही तो है एक ट्रायंगल, ये पूरा एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये ट्रायंगल है तो ये इसका आधा हो गया, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ डिवाइड बाई 2। तो क्या हो गया, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ डिवाइड बाई 2 कह सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम बेस मान लें और इसको हाइट मान लें। लेंथ में 1/2 बेस इंटू हाइट। तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर है। तो सिंपली क्लियर है कि रेक्टेंगल का आधा जो होगा वो एक ट्रायंगल होगा, दैट मीन्स दो ट्रायंगल मिलके एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो क्या हो गया, जो भी रेक्टेंगल का एरिया होता है उसको हमने हाफ किया, दैट मीन्स क्या निकल के आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है। तो ये ऐसे हमने डिस्कस किया एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया, स्क्वायर कंप्लीट हो गया और ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सभी के एरिया के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है, हमने ट्रायंगल के बारे में बात किया तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो सभी जितने भी ट्रायंगल होंगे, ये इसका बेस है तो ये इसकी हाइट है, ठीक है। ये बेस है तो ये इसकी हाइट है, ऐसे इस ट्रायंगल के बेस है, ये इसकी हाइट है। तो अगर आपको हाइट गिवन नहीं है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से हम उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। तो डिफरेंट ट्रायंगल के लिए हाइट निकालनी है आपको और उसका बेस निकालना है। फॉर्मूला सभी का सेम होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है। ऐसे ही हम बात करते हैं नेक्स्ट फिगर में, जिसमें मैं बताया ट्रेपेजॉइड। ठीक है। तो ट्रेपेजॉइड में हम बात करते हैं तो अगर हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड निकालना है, ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया, 2 पैरेलल साइड ट्रेपेजॉइड, ये क्या हो गई, ए और बी। अगर ये ए है
तो ये क्या होगी बी, ठीक है। अगर ये वाली ए है ऊपर वाली तो ये बी होगी, ये डिफरेंट साइड है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस पूरे फिगर में ये एक रेक्टेंगल है, दैट मीन इसका रेक्टेंगल हम निकाल लिया, क्या हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, इससे हमारा एरिया आ गया। ऐसे ही ये दो ट्रायंगल हैं, तो ट्रायंगल क्या होगा हाफ इंटू सी इंटू एच, हाफ इंटू डी इंटू एच, वही हमने क्या निकाला बेस इंटू, दैट मीन्स हमें क्या गिवन है, हमें एक रेक्टेंगल और दो ट्रायंगल है। हम अगर हम यहाँ पे इसका एरिया निकालें, इसका एरिया निकालें और सभी को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड आ जाएगा। तो हमने वही फॉलो किया, तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल के आया 1/2 बी माइनस ए इंटू एच। क्लियर है। तो ये सिंपली अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल की वैल्यू निकाल लीजिए एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए और रेक्टेंगल का एरिया अभी आपको पता ही है, सभी को ऐड कर दीजिए, आपका एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो आप डायरेक्ट अगर इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी, दैट मीन ऊपर की साइड ए और डिवाइड बाई ए प्लस बी, ये डाउनवर्ड की जो साइड है दोनों को ऐड करते हैं और जितनी हाइट है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाई 2। तो ये भी क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड, जो हमने डिस्कस कर लिया है। सिंपली अगर हम बात करें, आप ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई यही कहेगा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड, आपको कोई भी फिगर गिवन हो जाएगी, कोई भी फिगर दे दी जाएगी, आपको क्या करना है उसका एरिया फाइंड करना है डिफरेंट शेप्स के अकॉर्डिंग। जो भी शेप है उसका एरिया फाइंड करिए और उसमें ऐड कर दीजिए। लेकिन अगर डायरेक्ट ही आपको एक ट्रेपेजॉइड दे दे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए प्लस बी, जो भी उसकी दोनों साइड है अपोजिट साइड, इंटू एच डिवाइड बाई 2। तो ये था एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड। तो ये ऐसे ही अगर हम बात करें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के बारे में बात करें, सिंपली टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेज, ए भी पैरेलल होती है सी डी के, ऐसे ही पैरेललोग्राम हाइट ऑफ ट्रेपेज क्या हो गया एच हो गया, ठीक है। तो अब इसी में भी अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो सिंपली क्या है, अगर रेक्टेंगल के बाद बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ द सेम एज द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वही होगा जो रेक्टेंगल का होता है, बस हमें क्या करना है यहाँ पे उसकी बेस और हाइट को फाइंड करना है। तो दोनों का प्रोडक्ट जो होता है, बेस इंटू हाइट का जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा क्या होगा पैरेललोग्राम का एरिया होगा। सिंपली अब बात आई एरिया ऑफ सर्कल। जैसे हमने सर्कम ट्रायंगल के बारे में बात की, रेक्टेंगल के बारे में बात करी, ट्रेपेजॉइड के बारे में बात करी, पैरेललोग्राम के बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल के बारे में, ठीक है। तो आपको पता है ये सेंटर यहाँ से पॉइंट से लेके सेंटर से लेके कॉर्नर तक की डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं और सेंटर से पास होने वाली जो डायमीटर उसको हम डायमीटर कहते हैं। जो सेंटर से पास होते हुए कोड जाती है उसको हम डायमीटर कहेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर वही सेम मेथड हमने यूज़ किया, हाइट ऑफ ट्रायंगल सी है, ऐसे ही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया हो गया, और बेस क्या है सरकमफ्रेंस, इसका बेस क्या होगा टोटल सी, ठीक है, और आर इज़ द रेडियस, हाइट क्या है रेडियस, ठीक है ना। हमने वही ट्रायंगल के फॉर्म में फाइंड किया, ये इसकी आर हो गई, रेडियस हमें पता है, यानी कि हाइट रेडियस है और बेस क्या है सी है, दैट मीन्स हमें सरकमफ्रेंस हो गई वो उसका बेस हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया पाई आर, अगर सी की वैल्यू क्या होती है 2 पाई आर, हमने डिस्कस किया था सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई इंटू आर, ठीक है, और इंटू आर दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। मोस्टली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो वो एरिया से रिलेटेड होंगे, जिसमें आपको सर्कल की एरिया फाइंड कराने के लिए हो सकता है, या फिर आपको किस चीज़ के लिए सरकमफ्रेंस फाइंड कराने के लिए कोई भी वैल्यू आपको दे दी जाएगी, या फिर आपको एरिया दे दी जाएगा और आपसे कहा जाएगा इसका रेडियस फाइंड करिए या इसका डायमीटर फाइंड करिए। तो ये हमने अब तक डिस्कस किया था, सिंपली कुछ फिगर्स थी बेसिक फिगर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, 2D फिगर के 3D फिगर के बारे में और ट्रायंगल के बारे में, उसका एरिया और उसका पेरीमीटर, ठीक है। आगे और इम्पोर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।